सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। भारत भूमि भाग धन्य है। ये अवतारों की धरती है, गुरुओं की धरती है, संतों की धरती है। और यहाँ पर परमात्मा के विषय में सबसे ज्यादा स्पष्ट किया गया है। परमात्मा को मानने वाले अन्य देशों में भी हैं, पर उन्होंने परमात्मा के विषय में अधिक चिंतन नहीं किया। कई का परमात्मा चौथे आसमान, कई का 7वें में। और हम एक बात कहा करते हैं, उनका यहाँ शासन रहा, यहाँ मुगलों का रहा और यहाँ अंग्रेजों का रहा, तो उनका धर्म हमको प्रभावित किया। हमें बचपन की बात याद आती है, हमारी नानी मर गई, हम छोटे थे, जलाने गए थे, हम भी साथ चले गए, सब लोग इकट्ठे थे। ज्यादा अपने को बच्चे थे, ज्यादा अनुभव नहीं, पर हमने पूछा कहाँ गई, तो कहते थे भगवान के। 90% आज भी भारतीय यही कहेंगे जैसी उसकी मर्जी। ये मुगलों का प्रभाव, ये अंग्रेजों का प्रभाव है। उनके राज्य रहने से हम लोगों में संस्कार बन गया कि जैसे ऊपर वाला। भगवान भीतर नहीं रहते, सब में नहीं रहते, भूल गए। गुरुओं ने तो ये कह दिया, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। तुम में रहता है। और परमात्मा किसी का बनाया हुआ नहीं है। यद्यपि हम मूर्तियों का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, ये भी आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है। पर गुरु क्या कहते हैं, परमात्मा या आत्मा क्या है, थापिया न जाए, कीता ना हो, आपे आप निरंजन। जो किसी का बनाया हुआ स्थापित किया नहीं है, वो परमात्मा है। निरंजन कहा, अंजन माने माया, माया रहित निरंजन। और अभी अभी मन की बात चल रही थी, पंजाब में सैकड़ों सरदारों के नाम, जगहों के नाम, मंजीत सिंह, अमनजोत, अमन नगर, अमन। मन ने हमें भुलाया है, मन ने हमें संसार में भेजा है। अमन हो जाएंगे तो हम अपने घर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर मन ना हो, इसलिए ये भी श्लोक है, कहाँ तक सुनाए, क्योंकि श्लोक तो बहुत हैं। हम मन से द्वैत का अनुभव करते हैं। मनस्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन जब अमन हो जाता है तो दूसरा नहीं रहता। दूसरा मन के कारण। हमारे गुरुदेव कीर्तन गाया करते, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। मन खड़ा होता है तो जगत है, मन गया जगत गया।
यदि मन न रहे तो संसार नहीं है। जागृत में संसार है, स्वप्न में संसार है, सुषुप्ति में गया है, गहरी नींद। इसलिए कितना पापी हो, गहरी नींद में पापी पापी नहीं रहता, इसलिए कोई दुख नहीं रहता। अभी सुन रहे थे, सुख धर्म से मिलता है, अधर्म से दुख मिलता है, परंतु धर्म अधर्म सब गए जहां मन गया। और गुरुओं ने समझाया, सबसे कठिन बात है, पढ़ते तो हम रोज हैं, पर समझ आना हमारी बुद्धि में गहरे बैठ जाए। गुरुओं ने कहा, हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। फिर नानक हुक्म जो बुझे, हाँ मैं कहे न कोई। ये हाँ मैं का अर्थ क्या है, वो भी गुरुओं ने बताया। जय प्राणी हाँ मैं तजी, करता राम पीछा। हाँ मैं माने हम करता है, हमने ये किया, ये पाप है, ये पुण्य है। तो जिसकी हाँ में गई, करता परमात्मा है। पर हम परमात्मा को करता मान पाए क्या? नैयायिक भी यही कहते, करते थी नैयायिका। न्याय दर्शन के मानने वाले भी यही कहते हैं, करता परमात्मा है। एक ब्रह्म ज्ञानी के लिए और इस मंत्र है, पद है, ये भी बड़ा विचित्र है। ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का करता है। क्यों? ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य सृष्टि का कर्ता हो ही नहीं सकता। 2-4 लड़कों का होगा, 2-4 आश्रमों का होगा, सृष्टि का कर्ता कैसे व्यक्ति होगा? तो सृष्टि का कर्ता परमात्मा है। और ब्रह्म ज्ञानी, अभी सुन रहे थे ना, एक जगह ये मंत्र है, उसका भाव क्या है? ब्रह्म ज्ञानी न तो ब्रह्मविद, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ब्रह्म ही हो, ब्रह्म ही है। ब्रह्मवेत्ता का तो मतलब शुरू में हम थे, हमें जानने का था, पर जब जाना तो हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं रहे, ब्रह्म। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। आज दीक्षा के समय किसी को हमने बताया था कि ब्रह्मा क्यों कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा कैसे? सृष्टि तो बनाई नहीं। कहते शिष्यों का ब्रह्मा है, शिष्यों के अंदर ब्रह्माकार वृत्ति को जन्म देता है, आत्मवृत्ति को जन्म देता है, इसलिए ब्रह्मा। उसकी सुरक्षा करता है, इसलिए विष्णु। और विपरीत अहंकार आदि क्रोध आदि का नाश करता है, इसलिए शंकर। अपने भी नाश करता है, औरों के भी। जो अपना नाश नहीं करेगा, काम क्रोध लोभ का, औरों का क्या करेगा? जो अपने अज्ञान का नाश नहीं करेगा, दूसरे का क्या करेगा? इसलिए ब्रह्म ज्ञानी। और ब्रह्म ज्ञानियों का तो बहुत, सुखमनी साहब मुझे अभी इस बार मानसा में किसी गुरुमुख ने दी, मुझे बहुत प्यारी लगी। तो अभी तो मैं एक ही कहूंगा, जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरिया, 4 शब्द। 3 तो जनता के बीच है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। 3 को दुनिया जानती है, चौथे की बात सिर्फ संत कर। जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरिया। आत्मा भूपति की ये पुरिया। आत्मा राजा है,
और वो 4 जगहों में रहता है, जागृत में भी वही, स्वप्न में भी वही, सुषुप्ति में भी वही, तुरिया में भी रहता है, पर वो आम लोगों को पता ही नहीं। समझाने के लिए, मैं सरल करने के लिए, तुम्हारे बुद्धि कम में बनाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। ये समझ लो जागृत है, ठीक है, अब ये जागृत है और अब ये स्वप्न है। एक गई तभी दूसरी आई। तुम जागृत और स्वप्न इकट्ठा कर लो, जागृत और सुषुप्ति कर लो, नहीं कर पाओगे। तो एक जागृत गई, अब स्वप्न आई, अब ये स्वप्न गई, अब ये सुषुप्ति आई। अब चौथी एक है तुरिया, ये साफी रूपी आत्मा। समझने के लिए, साफी रूपी आत्मा जागृत में भी रही, स्वप्न में भी रही और सुषुप्ति में भी रही। अभी तुरिया क्या है? चौथी। चौथी जानते हो? केवल संतों को, योगियों को छोड़कर 3 अवस्थाएं सब लोग जानते हैं। वैसे भी कभी कभी हमने प्रवचनों में कहा, बसें निकलती हैं, 3 धाम यात्रा, कई बार लिखे 4 धाम, पर 3 धामों में सारी यात्रा। हमारा जीवन त्रिशुधामस, त्रिशुधामस यद भोग्यम भोक्ता च प्रकृति। 3 धामों में भोक्ता और भोग्य क्या है? जागृत अवस्था में भोग्य स्थूल है संसार, स्वप्नावस्था में भोग्य सूक्ष्म, ख्यालों का भोग है सुख, और सुषुप्ति में न स्थूल भोग है न सूक्ष्म भोग है, गहरी नींद में केवल आनंद का ही भोग है। फिर समझे, जागृत में धन का है, पद का है, व्यक्ति का है, सुख स्थूल का। स्वप्न में भी देह है, लोग हैं, अपना वैभव है, उसका सुख है वो सूक्ष्म ख्याल, लेकिन उसका भोग। सुषुप्ति में क्या है? संसार है, देह है, बड़ा छोटा है, तो सुषुप्ति में स्थूल भूख नहीं है, सूक्ष्म प्रविविक्त भूख नहीं है, फिर क्या है? केवल आनंद भूख, केवल आनंद है, धन का नहीं है, स्त्री का नहीं है, पद का नहीं है, मान का नहीं है, स्वास्थ्य का नहीं है। सुषुप्ति में किसी का सुख नहीं है, केवल आनंद ही है, प्योर। जैसे हमने सुगंध सुनी तो इस फूल की, उस फूल की, की, चमेली की, अलग अलग। ऐसे ही कभी ध्वनि सुनी, मंजीरा की, ढोलक की, तबला की, जानकार बता देंगे काहे की ध्वनि, बीना है, सितारा है, मुरली है। परंतु कुछ लोग कहते अनाहत नाद। दुनिया में जितने नाद हमने सुने, आहत नाद, ये आहत, आहत नाद। ये ताली जो बजी, टकराई, टकराए नहीं, और तेज हवा चले, दीवालों से टकराती तो भी सी सी होती, माने बिना किसी के टकराए आवाज नहीं होती। पर अनाहत नाद बिना टकराहट के होता है। अब एक गहरी बात जो बतानी है वो ये है, थोड़ा ध्यान देंगे। 3 बताई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ठीक है। अब इसमें गहरी बात, अब देखो आदमी तक तो मुझे पीछे के दिख नहीं रहे, तो ये मेरे कपड़े की गांठ पीछे वालों को नहीं दिखे, दिख रहे हैं, बहुत अच्छा। तो यहाँ हम ही कब्र पर, हम ही को नहीं दिखते, ठीक है। अब विषय गहरा ये है कि जब पहली गांठ थी तब कौन था, अब ये दूसरी गांठ आई, नाम रख लेना कोई, तब कौन है, और जब तीसरी गांठ आई तब कौन है। तीनों के समय कौन रहा?
कपड़ा। अब यहाँ गांठें भी तुम्हें दिख रही हैं और जिसमें लगी है वो कपड़ा भी तुम्हें दिख रहा है और पहचानते हो। इसलिए दृष्टांत दिए जाते हैं जो तुम्हारी समझ में आते। दिए किस लिए जाते हैं? जो समझ में नहीं आता वो समझाना है। अब हम कहेंगे ये तीनों तुमने देखे और जिसमें तीनों बनी इसको भी तुम पहचानते हो। तो जागृत को तुम पहचानते हो। जागृत में क्या होता है? जगत दिखता है, इस संसार के सुख दुख होते हैं। स्वप्न में क्या होता है? ये तो नहीं होते पर ख्याल की दुनिया होती है, सुख दुख होता है। गहरी नींद में दुनिया कोई नहीं होती पर सुख होता है, ठीक है। पर यहाँ वो कौन है जो तीनों के समय रहा? यहाँ तो कपड़ा साफ कह दिया आपने, पर जागृत रहा, स्वप्न रहा, सुषुप्ति रही, तीनों के समय और कौन रहा जो चौथा है? पहली गांठ, दूसरी गांठ, चौथा कौन? चौथा वही है जो तीनों समय रहा। चौथा वो है जो पहले के समय भी रहा। चौथी कोई गांठ नहीं है, ध्यान रखना। गांठें तीन हैं, अवस्थाएं तीन हैं, चौथी अवस्था नहीं है। चौथा तो वही है जिसमें तीन हुए। तो जागृत जिसके रहते हुआ, स्वप्न जिसके रहते हुए, सुषुप्ति जिसके रहते हुए, जो तीनों समय में था। जागृत स्वप्न के समय नहीं, स्वप्न सुषुप्ति के समय नहीं, चौथा जागृत के समय भी था, चौथा दूसरे स्वप्न के समय भी था, चौथा तीसरे सुषुप्ति के समय था, और वो चौथे तुम ही हो। चौथा आसमान में रहने वाला, सातवें चौथे में नहीं। वो जो चौथा है जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरिया, आत्मा भूपति की ये पुरिया। कई पंथों में चार अवस्थाएं मानी। हम लोग चौथी अवस्था भी मानते हैं, नहीं भी मानते। हम चौथी अवस्था नहीं है, पहली अवस्था है। ध्यान रखना, दृष्टांत सरल है इसलिए इसको आसान मत समझना। पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था नहीं है। चौथा अस्तित्व है, चौथी एग्जिस्टेंस है। चौथा कोई पैदा नहीं हुआ, चौथा अनादि है और अनंत है। वो पहले भी था, होते समय भी, न रहने पर, और वो चौथे तुम ही हो, ये समझना। चौथा वो नहीं है, चौथा आसमान में नहीं रहता, चौथा जमीन के नीचे नहीं रहता, चौथा स्वर्ग में नहीं रहता। चौथा वो है जिसमें सब रहते हैं, और वो चौथे तुम ही हो। उपनिषद कहते तत्त्वमसि, और गुरुओं ने भी कहा आत्म रस जिन जाना ही सोई खालस देव। मुझ में तो उसमें तासुबे रंजक नहीं देव। खालसा कौन है? जो इस सत्य को जानता है। जैसे साधु कपड़ा रंग के बन जाते हैं, केसधारी खालसे बन जाते हैं। खालसा कौन है? सचमुच ज्ञानी कौन है? लाल कपड़े में, सफेद में नहीं होता। जनक कौन थे? जनक राजा थे, सुखदेव त्यागी थे, कृष्ण भोगी थे, और तीनों पूर्णता को प्राप्त थे। कोई शर्त नहीं है कि गृहस्थ नहीं पा सकता। चौथे को पाने के लिए ये तीन अवस्था जिनको होती हैं, हर तीन अवस्था वाला चौथे को प्राप्त कर सकता है। अब असल में प्राप्त नहीं करना, तीन अवस्थाएं जिसके रहते होती हैं, चौथा
वो तुम ही तो हो, पर तुम सोचते हो इसलिए काहे रे। आगे तुम बोलो, काहे रे बन खोजल जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ओक मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर। घट ही खोजो, जंगल खोजो, आसमान में खोजो, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर, अब भीतर ही नहीं है, क्योंकि भीतर होगा बाहर नहीं होगा तो सीमित होगा, फिर एक नहीं होगा। तुम में मुझ में और हमारे तुम्हारे बीच में, इस गांठ में भी अभी तो हमने हटा के लगाई, अब हटा के नहीं लगा सकते। देखो इस गांठ में भी वही, इस गांठ में अलग अलग है, पर इन दोनों का ऐसे वहां का मैं, यहाँ का मैं, वहां का मैं, ये बहुत है इन सब में सूत्र। अभी हम लोग ये माला पहने, इस माला में सूत अलग है, मन का अलग है। और बहुत लोग सरदार लोग ऊन की माला बनाते और ऊन की मोट गांठें लगाते चले जाते हैं, माला बन गई। तो उसमें सूत भी वही और मन का भी। इसलिए यदि इसमें 108 लगा दूं तो कपड़ा भी वही, गांठ भी सब वही वही। और एक भजन है, हमें पूरा याद आया, वही मैं हूँ वही मैं हूँ। न कोई जात वर्ण आश्रम, परे जो नाम रूपों के, परे जो नाम रूपों के, वही मैं हूँ वही मैं हूँ। वही मैं का अर्थ होता है सोहम। सोहम कोई और नहीं है, हिंदी में वही मैं। कौन? जिसके रहते सब होते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति होते हैं, नहीं रहते, मैं बना रहता। तो जो सदा रहता है वो ही हो। वो कोई आसमान में मिलेगा भगवान, इसलिए काहे रे बन खोजल जाए। कहाँ जाते? तो ही संग समाई। और आखिरी लाइन में तो बाहर भीतर अलग अलग जानो, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। गुरु का ज्ञान ये है, और बाहर और भीतर और यहाँ और वहां, और ये गुरु का ज्ञान नहीं है, ये मूर्खों का ज्ञान है। इसलिए बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, उसको चीने नहीं, वहां के चक्कर में यहाँ का भी खो गया। इसलिए बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की, और भ्रम निवारण। संशय और विपर्य भ्रम का निवारण ही गुरु। सतगुरु मिले ते जाए जिम, ये रामायण। सतगुरु मिले ते जाए जिम, संशय भ्रम समुदाय। संशय और भ्रम के समुदाय नष्ट हो जाते। तो अधिक क्या कहना, इतना ही कहेंगे। जरूरी नहीं कि मैं ज्यादा बोलूं तो आज समझ आ जाए। ज्यादा देर बोलेंगे, थोड़ी देर बोला तो मन लगा भी रहेगा। ज्यादा देर बोलेंगे तो शरीर यहाँ रहेगा, मन यहाँ नहीं रहेगा, और सुनना बंद हो जाएगा, समझना बंद हो जाएगा। एक आदमी कपड़ा धोने गया और कपड़ा पत्थर में रख के धोने लगा, कपड़ा तो खिसक गया, वो पत्थर में ही साबुन रगड़ता। तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे कि पत्थर रह जाए, कपड़ा खिसक जाए, हम साबुन रगड़ते रहे। ठीक है? इसलिए सच्चिदानंद भगवान की ओम शांति शांति शांति।